आज मेरे हाथ में एक किताब है। ये किताब आप लोग देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी की किताब है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है। ऐसी ही एक और किताब है स्टैटिस्टिक्स की। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। एनसीईआरटी जो है अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते हैं और भी अलग अलग जगह पर हम लोग देखते हैं कि सरकार जो है वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी की किताबें ही उपयोग में लाई जाए, जो कि अच्छी बात भी है। जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्यों एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी चाहिए, तो सबसे पहला जनरल आर्ग्यूमेंट सभी का होता है कि भाई ये जो है किताब बहुत सस्ती होती है, इसमें कुछ भी कंटेंट अच्छा नहीं है, इसमें कुछ ढंग से क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे को बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी, बस एक फॉर्मेलिटी है इस किताब, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब, ऐसी ही सेम किताब स्टैटिस्टिक्स की है। ये सारी जो किताबें हैं वो क्या कर रही हैं कि सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही है, जबकि हमें ओवरव्यू नहीं देना है। अगर हमें अच्छे इकोनॉमिक्स चाहिए, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि यही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और कॉमर्स से रिलेटेड मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ। मुझे साइंस के कंटेंट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में बोल भी नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ कॉमर्स के कंटेंट की बात कर रहा हूँ। अकाउंटेंसी ले लीजिए, आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, आप बिजनेस स्टडीज ले लीजिए, बिल्कुल वाहियात कंटेंट। इसमें इतनी सी बुक पढ़ने के बाद में क्या बच्चा आगे चल करके, क्योंकि ये पूरा बेस 11th और 12th पूरा बेस होता है और इस बेस के ऊपर उसका आगे के अगले 4 से 5 साल टिके हुए। आप कुछ भी उसको पढ़ा दे रहे हैं, कुछ भी उसको दे दे रहे हैं, आप कभी सोचते नहीं है कि इसके कंटेंट के ऊपर काम कर लें। ये मेरे हाथ में एक और किताब है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक्स की किताब रखी हुई है और इसका थिकनेस देखिए, इसका कंटेंट कभी आप पढ़ करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितने इन डेप्थ तरीके से, कितने अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स को समझाया गया है। और आरटी से वो पढ़ करके जा रहा है, इसके भरोसे वो निकल रहा है, तो उसको बहुत कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। तो इसके कंटेंट को सुधारने की बजाय सिर्फ इसके प्राइस को लेकर के चर्चाएं होती है। न्यूज़पेपर्स में आता है कि भाई सस्ती किताबें हैं और एनसीईआरटी की किताबें चलाइए। एनसीईआरटी की किताबें कोई क्वेश्चन नहीं करता कि क्यों चलाइए एनसीईआरटी की किताबें, क्या यूज है एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने का। ये जो किताब है वो जो सीए फाउंडेशन का बच्चा है या जो सीएस ईईटी के एग्जाम दे रहा है उसके लिए ये किताबें, मैं तो कहता हूँ 11th और 12th के बच्चे के लिए भी ये किताबें जो है वो सिर्फ एक दिन में खत्म कर सकता है, 2 दिन में, 4 दिन में खत्म कर सकता है इन किताबों। तो मैक्सिमम आप ऐसा ले लीजिए कि चलिए बहुत अच्छे से वो पढ़ रहा है, एक एक पेज को ढंग से पढ़ा है उसने, 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी पढ़ करके। तो वैल्यू इसकी तब बनेगी जब इसका कंटेंट अच्छा हो। सरकार इसके ऊपर सब्सिडी दे दे, इसका कंटेंट अच्छा कीजिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डालिए, एग्जांपल्स डालिए, उसके सॉल्यूशन के साथ में डालिए, ताकि बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आए। ना कि सिर्फ इसको सस्ता करके 50 रुपए 70 रुपए में, तो ये कोई हम कपड़े नहीं बेच रहे हैं, ऐसा एनसीईआरटी को सोचना चाहिए कि हम कोई कपड़े नहीं बेच रहे हैं।